गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द निशान क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड कोटा। बच्चों, आज हम आपके समक्ष एक नई जानकारी के साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स, आज का टॉपिक का नाम है रुधिर प्लेटलेट्स, जिसे अपन थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, जो कणी के रूप जो है रुधिर का, उसमें 3 प्रकार के कणीय अवस्था मैंने बताया था। लाल रुधिर कणिका है, श्वेत रुधिर कणिका है, और तीसरा था रुधिर प्लेटलेट्स। तो देखिए, रुधिर प्लेटलेट्स कुछ इस प्रकार के आकृति के समरूप होता है, क्योंकि इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता। यह भी श्वेत रुधिर कणिकाओं की भांति अनिश्चित आकृतीय अमीबीय रूप में होते हैं। अलग अलग इसका आकार बदलता रहता है, अनियमित होते हैं, फिक्स नहीं होता। अच्छा, एक और बात, रुधिर में इनकी संख्या कम होती है। रुधिर में इनकी संख्या कम होती है, आकार में छोटे होते हैं। इनमें लाल रुधिर कोशिकाओं की भांति इस प्लेटलेट्स में भी केंद्रक का अभाव होता है। इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका कार्य क्या है? ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहयोग करते हैं, रक्त को जमाने में सहयोग करते हैं। इसका जो है मुख्य कार्य यही है कि रक्त का अविरल बहना से रोकने का कार्य करती है। कहीं चोट लग जाए, कहीं फूट जाए, टूट जाए, ऐसी कंडीशन में शरीर से रक्त का प्रवाह होता है, और यदि रक्त प्रवाह होता रहा तो कुछ ही देर बाद जो मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में रक्त का जमना बहुत ही अति अनिवार्य होता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो रुधिर में पाए जाने वाला प्लेटलेट्स है, वो जो है रक्त का थक्का जमा के खून को बहने से रोकने का काम करती है। देखिए, आगे अपन ऐसे इसके बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स का आकार में बहुत ही, यानी आकार में छोटी होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसके आकार भी कोई निश्चित नहीं होता है, इनकी संख्या भी कम होती है। अच्छा, एक और बात बताओ बच्चों कि ये जो है प्लेटलेट्स, ये लाल रुधिर कणिकाओं की भांति जो है अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि दुर्घटना के समय टूट फूट लग जाए, चोट हो जाए कोई, तो ऐसी कंडीशन में प्लेटलेट्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी कार्य करता है और खून को बहने से रोकती है, और ताकि हमारी मृत्यु नहीं हो सके। क्योंकि खून होगा अंदर, ब्लड्स होंगे, तभी जो है ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हमने पढ़ा है पहले कि लाल रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। तो पहले इसमें देख लीजिए कि इसका कार्य, पहला कार्य रुधिर का थक्का बनाने में सहयोग। रुधिर का थक्का बनाने में सहयोग पहला काम। दूसरा काम है रुकिएगा, थक्का जमाए, रुधिर बहने से रोकना। रुधिर को बहने से रोकना। रुधिर को बहने से रोकना। और बच्चों, हमने एक और चीज देखा कि जब हमारे साथ दुर्घटना होती है तो ऐसी स्थिति में हमें ब्लड डोनेट किया जाता है।
तो क्या सभी को सभी प्रकार के ब्लड डोनेट कर सकते हैं क्या, रक्तदान कर सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी मनुष्य में अलग अलग रुधिर वर्ग पाया जाता है। रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। ए, बी, ओ और ए बी। तो जिसमें जिस प्रकार के रुधिर वर्ग होता है उन मनुष्य में उसी प्रकार के रुधिर वर्ग का जो है उसमें दान किया जाता है, या रुधिर को अपन जो उसमें चढ़ा सकते हैं उस शरीर में दे सकते हैं। किंतु इसके विपरीत यदि कोई रुधिर वर्ग अलग हो और अपन अलग रुधिर वर्ग किसी मनुष्य के शरीर में प्रभावित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में रुधिर का स्कंदन हो जाता है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, आपने देखा है कि रुधिर का कितना महत्व है। तो इस रुधिर के बारे में, इन रुधिर वर्गों के बारे में आपके साथ मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात करेंगे, फिर से भेंट करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। बस आज केवल इतना ही। प्लेटलेट्स के बारे में हमने जाना, इसके आकार अनियंत्रित होती है, ये खून को जमाने में, खून को रोकने में सहायक करते हैं, और अलग अलग प्रकार के रुधिर वर्ग को, जिस प्रकार के रुधिर वर्ग मनुष्य में होता है, शरीर में पाए जाते हैं, उसी प्रकार का रुधिर उसको दिया जाता है। तो रुधिर वर्ग के बारे में अपन कल एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।